السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کو شہید کیا؟ جواب: وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. سوال: حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب: ابوا میں. سوال: قرآن میں آیات تسبیح کتنی ہیں؟ جواب: 100. سوال: اس مقام کا نام بتائیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ فرمایا تھا. جواب: ملک شام کا مقام قدوم. سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس دن ایمان قبول کیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بروز منگل ایمان قبول کیا تھا. سوال: حضرت لوط علیہ السلام کس کے بھتیجے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش کیوں کہلاتا ہے؟ جواب: جناب فہر بن مالک کی وجہ سے ان کا لقب قریش تھا. سوال: سورہ آل عمران کے معنی کیا ہیں؟ جواب: سورہ آل عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے. سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی یا نہیں؟ جواب: حافظ علال الدین مغلطائی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی. سوال: طوفان نوح کا واقعہ کس مقدس کتابوں میں ملتا ہے؟ جواب: طوفان نوح کا واقعہ انجیل اور قرآن مجید میں ملتا ہے. سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام ولیہ تھا.
सवाल: अम्मा हवा को जन्नत से निकलवाने के लिए ममनुआ चीज को खाने पर दर हकीकत किसने मजबूर किया और किस रूप में किया? सवाल: क्या आप जानते हैं कि वो अल्लाह के कौन से प्यारे नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले अम्मा बात कहा? जवाब: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अम्मा बात कहा। सवाल: हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल की नींद से उठने के बाद किसने पहचाना कि यही उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं? जवाब: हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल की नींद से उठने के बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की खादिमा ने पहचाना कि यही हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। सवाल: वो कौन से सहाबी हैं जिन पर सर्दी और गर्मी बिल्कुल असर नहीं करती थी? जवाब: हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पर सर्दी और गर्मी बिल्कुल असर नहीं करती थी। सवाल: वो कौन सा जानवर है जिसकी दुनिया में पहली बार पैदाइश हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में हुई? जवाब: चूहे की दुनिया में पहली बार पैदाइश हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में हुई। सवाल: किस खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या मेराज ना बयान करने का मशवरा दिया? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचेरी बहन हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते अबू तालिब ने वाक़या मेराज ना बयान करने का मशवरा दिया। सवाल: इंजील यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके क्या मायने हैं? जवाब: इंजील यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मायने खुशखबरी हैं। सवाल: मजूसी किस चीज़ की पूजा करते हैं? जवाब: मजूसी आग की पूजा करते हैं। सवाल: मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद कब रखी थी? जवाब: मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रबीउल अव्वल 1 हिजरी में रखी थी। सवाल: वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ आखिरी उम्मत को अता की? जवाब: वो नेमत नमाज पंजगाना है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ आखिरी उम्मत को अता की। सवाल: हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब अल्लाह पाक ने आप पर उतारी इसमें सबसे अफजल आयत कौन सी है? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल आयत आयतुल कुर्सी है। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे कौन थे?
जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले क्या तामीर किया था? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले खाना काबा को तामीर किया था। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ाई थी? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज मगरिब की पढ़ाई थी। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए ये फरमाया कि उसके साथ अपनी बहन या बेटी का कभी निकाह न करना? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पीने वाले के लिए ये फरमाया कि उसके साथ अपनी बेटी या बहन का कभी निकाह न करना। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद ग्रहण के वक्त नमाज पढ़ी और कहाँ पढ़ी? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद ग्रहण के वक्त मस्जिद में चले जाते और लंबी लंबी 2 रकत पढ़ते। सवाल: बारिश के लिए कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब: बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है। सवाल: बारिश के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज इस्तिस्का कहाँ पढ़ी जाती है? जवाब: बारिश के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज इस्तिस्का खुली फिजा में आसमान के तले गांव या शहर से बाहर पढ़ी जाती है। सवाल: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश गुलामों के लिए रहमत का पेश खेमा हुई, कैसे? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश गुलामों के लिए रहमत का पेश खैमा हुई, सोबिया लोंडी को आज़ादी का परवाना मिल गया। सवाल: मरने के बाद रूह कहाँ जाती है? जवाब: मरने के बाद रूह आलम बरज़ख में जाती है। सवाल: अल्लाह के किस नबी ने सबसे पहले सिला हुआ कपड़ा पहना? जवाब: अल्लाह के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सिला हुआ कपड़ा पहना। सवाल: काबा में सबसे पहले बाआवाज़ बुलंद किन सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कलमा पढ़ा? जवाब: काबा में सबसे पहले बाआवाज़ बुलंद हज़रत अबू ज़र गफ़ार रज़ी अल्लाह अन्हु ने कलमा पढ़ा। सवाल: इस्लाम में सबसे पहले मुफ्ती कौन हुए?
جواب: اسلام میں سب سے پہلے مفتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے۔ سوال: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نے بنایا؟ جواب: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنا ہے۔ سوال: کس خلیفہ کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے؟ جواب: حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے۔ جواب: اماں حوا کو جنت سے نکلوانے کے لیے ممنوع چیز کو کھانے پر درحقیقت ابلیس نے سانپ کے روپ میں جا کر حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مجبور کیا تھا۔ سوال: خودکشی کو حلال سمجھ کر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: خودکشی کو حلال سمجھ کر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ حلال سمجھ کر خودکشی کرنے والا کافر ہے، اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا اور کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس دن ہلاک کیا گیا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بدھ کے روز ہلاک کیا گیا۔ سوال: مرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صورت کے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: مرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کے پڑھنے سے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوئی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 20 سال بعد قبول ہوئی۔ سوال: ذبیح اللہ کس کا لقب ہے؟ جواب: ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے مٹی کا گارہ کس جگہ بنایا گیا تھا؟ جواب: اللہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے مٹی کا گارہ اس جگہ بنایا تھا جس جگہ آج بیت اللہ ہے۔ سوال: عورت کے کس کپڑے پر جنات حملہ کرتے ہیں؟
जवाब: माहवारी के पैड या कपड़े जिन्नात को बेहद पसंद होते हैं और वो ख़वातीन जो अयाम के खून वाला कपड़ा या माहवारी के पैड कचरे के ढेर में फेंक देती हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि इन पैड्स या कपड़े में बदबू होती है। अगर आम इंसान को कहीं कट लग जाता है तो जो ही कट वाली जगह से खून बाहर निकलता है तो वो खून हराम हो जाता है। इसी तरह जो अयाम का खून होता है वो भी नापाक व हराम होता है, और यही हराम व बदबूदार खून शयातीन की खुराक है। और जब शयातीन जिन्नात इस अयाम वाले पेट से खून की बदबू सूंघेंगे तो और अगर इन्हें वो खून या बदबू पसंद आ जाए तो फिर वो खून जिसका है वो बच नहीं सकता और जिन्नात इस औरत पर हावी हो जाते हैं। इसलिए ख़वातीन माहवारी के पैड्स या कपड़ों को जला दें तो ज़्यादा बेहतर है। सवाल: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करने की अहमियत क्या बयान फरमाई है? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करने की अहमियत बयान फरमाई है कि वज़ू करने से छोटे गुनाह धुल जाते हैं। आखिरत में वज़ू करने वाला बहुत बुलंद दर्जात से नवाजा जाएगा। सवाल: नमाज पढ़ने से पहले वज़ू किस सूरत में लाजमी करार दिया गया है? जवाब: नमाज पढ़ने से पहले वज़ू सूरत माइदा में लाजमी करार दिया गया है। सवाल: ग़ज़वा तबूक में शरीक न होने वालों को वईद किस सूरत में दी गई है? जवाब: ग़ज़वा तबूक में शरीक न होने वालों को वईद सूरत तौबा में दी गई है। सवाल: बताएं किस बादशाह ने यह ऐलान किया था कि जो बादशाह जालूत को कत्ल करेगा वो मेरी बेटी और आधी सल्तनत का मालिक होगा? जवाब: हालूत बादशाह ने यह ऐलान किया था कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा वो मेरी बेटी और आधी सल्तनत का मालिक होगा। सवाल: किस मस्जिद में करीबन 70 अंबिया कराम दफन हैं? जवाब: मस्जिद अल खैफ में करीबन 70 अंबिया कराम दफन हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।